आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ पढ़िए और समझिए बहुत ही आसान तरीक़ों से। तो हम पहले एलसीएम और एचसीएफ किसका ही है, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो अब हम पहले क्लास को चालू करते हैं। एलसीएम और इधर लिखता हूँ मैं एचसीएफ। तो हाँ, अब हम चलते हैं। जैसे भिन्न क्या होते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखे जाते हैं। तो जैसे मैं भी कोई सवाल ले लेता हूँ, इसका एक फॉर्मूला है, रूल है एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए। तो बताता हूँ मैं, भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ क्या होगा, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पास, क्या लिखूँगा, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ये एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, और भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए भी फॉर्मूला है। एचसीएफ क्या है, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। अब और इसमें है, देखिए, अगर कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा एक होता है। हमेशा क्या होगा, एक। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होगा, और मिनिमम कम से कम एचसीएफ क्या होगा, हो सकती है इसमें एक हो सकती है, एक से कम नहीं हो सकती। ना ही जीरो होगा, ना ही भिन्न दशमलव के रूप में आएगा, ना ही भिन्नों के रूप में आएगा। सबसे कम एचसीएफ क्या हो सकती है अपनी, एक हो सकती है। और एक बात, ये पहला पॉइंट है, और एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी, क्या है, किसी भी दो संख्याओं के बीच अंतर एक का हो तो एचसीएफ कितना होगा अपना, एचसीएफ एक ही होगा। ये बातें समझने वाली है। अगर अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे मैं ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा। अगर मान लीजिए 6 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, इनका एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा। मैंने क्या बोला कि किसी भी संख्याओं के बीच का अंतर एक हो, जैसे 6 और 5, इनके बीच का अंतर क्या है, एक है, तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा। और अब एलसीएम के लिए बात करते हैं। और एक बात और याद रखना है अपने को, अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या देखते हैं, सबसे छोटी संख्या। जैसे हमने लिख दिया 4, 6 और 8, तो हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या में देखना अपने को है कि ये विभाज्य है कि नहीं। ये किससे विभाज्य है, 2 से। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, तो हम ये तीनों विभाज्य है। तो इसकी एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। नहीं, एक मिनट, थोड़ा देखता हूँ। जैसे 4 से विभाज्य है 8, 4 दूनी 8, लेकिन 4 से 6 विभाज्य नहीं है, 4 से 6 विभाजित नहीं है। तो हम 6 में इसका आधा करेंगे, मतलब हम इसमें उल्टा पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे अगर एलसीएम निकाल रहा हूँ तो बड़ी से बड़ी संख्या का दूसरी संख्या में आगे की ओर टेबल पढ़ते हैं, इसमें हम पीछे की ओर पढ़ेंगे। तो अगर 4 है तो इसका हम पीछे की ओर पढ़ेंगे तो 2 आएगा। 2 से 6 विभाजित है, बिल्कुल है। 2 से 6 में भाग चला जाएगा, 2 तिहाई 6, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। तो अब देखिए एलसीएम में क्या होगा। एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना है। अगर कोई अभाज्य, इसमें भी पहला रूल है,
अभाज्य अभाज्य संख्याओं का एलसीएम आपस में गुणा होता है। जैसे 2, 3, 5 है, तो अगर हमका इसका एलसीएम निकालना है तो इन दोनों तीनों का गुणा करना पड़ेगा आपस में। 2 तिहाई 6, 6 पंचा 30, तो इसका क्या होगा 30 एलसीएम होगा। और दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात है, चलिए अब हम भिन्नों का एलसीएम का सवाल करते हैं। तो हम इसको थोड़ा मिटा दें। चलिए अब हम सवाल करते हैं। पहला सवाल है अपना, पहला सवाल क्या है, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 2/4, 6/8, 12 मैं ले लेता हूँ 3। ठीक, अब हमको इसका क्या निकालना है, ये भिन्न के रूप में है तो इसका हमको निकालना है एलसीएम। पहली सवाल हम करते हैं एलसीएम से। तो अगर हमको इसका एलसीएम निकालना है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कि अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका एलसीएम कैसे निकालना है। देखिए 2, 6, 12 काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 6 को, 2 तिहाई कितने ही बार में, 3 बार में। 12 काटेंगे तो 2 6 12, अब फिर से काटेंगे 2 से कट जाएगा, 2 1 कम, ये 1 को रहने देंगे, 3 है तो 3 भी नहीं कटेगा तो रहने देंगे हम, 6 कट जाएगा 2 से, तो 2 3 का 6। अब ये इसको हम 3 से काटेंगे, 1 नहीं कटेगा तो रहने देंगे, 3 1 कम और 3 1 कम, और इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो अपना एलसीएम क्या होगा, अंश का एलसीएम किए तो 12 हो गया, बटे करेंगे। अब इसका अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया हूँ एलसीएम निकालने का दूसरा भी तरीका है। जैसे इस तरह हम गुणनखंड करके निकाले। एक ये है कि बड़ी से बड़ी संख्या देखना है, बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 12, और 12 जो है इन दोनों संख्याओं से विभाज्य है, तो अपना क्या है, वही है 12 एलसीएम। अब एचसीएफ देखेंगे, मैंने जैसे कि बताया हूँ फॉर्मूले में कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो 4 और 3 में कितने का अंतर है, सिर्फ 1 का अंतर है। कहीं भी लिखी हो संख्या, उससे मतलब नहीं है, बस संख्या होनी चाहिए। तो इसका क्या हो गया, 1। तो अपना एलसीएम क्या आ गया, 12। 12/1 मतलब 12 भी लिख सकते हैं, तो 12। ये पहला सवाल हो गया। अब एक सवाल और हम करते हैं इसी एलसीएम का, फिर एचसीएफ का करेंगे। तो एक सवाल और करते हैं, हम फिर से ले लेते हैं 3/5। 3/5 ले लेता हूँ, 8/6, 14/7, कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। तो अब हम देखेंगे, 7 नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया 4 जैसे। अब देखिए 3, 8 और 14 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकलेगा, पहले आप निकालिए 14। 2 से काटेंगे पहले, तो 3 नहीं कटेगा तो लिख देंगे उसी तरह, और 2 से 4 बार में कटेगा, 2 चौको 8, 2 7 14। फिर से काटेंगे, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 नहीं कटेगा तो लिख देंगे, 2 कटे 4 कट जाएगा, 2 दूना 4। 7 नहीं कटेगा तो लिख देंगे, फिर से काटेंगे 2 से, 3 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 2 1 कम 2, 7 भी नहीं कटेगा। अब ये कैसे कटेगा, 3 से, 3 1 कम 1 कम, 7 नहीं कटेगा तो लिखा रहने देंगे। अब किससे कटेगा, 7 से, 7 1 कम 1 कम 1 कम। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना होंगे 4, 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 18 का गुणा हम करेंगे 7 में, 7 8 56, 6 5 बच गया, 7 1 कम 7, 7 3 10 2 12, 126। इसका एलसीएम क्या हो गया, 126 बटे। अब यहाँ पास क्या, 5 6 और 4, जैसे कि इसमें मैं फिर से बताया हूँ कि 1 होना चाहिए अंतर, तो 5 और 4 के बीच में 1 अंतर है, तो हमारा इसका क्या होगा, 1 ही होगा। अगर यहाँ पास कोई और संख्या होती, कोई और संख्या, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पास 8 लिख दिया, तो इसमें ये तो विभाजित हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपस में, पर 5 जो है ये विभाजित नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड है, वह निष्ठ अभाज्य गुण, तो इसका कोई गुणनखंड नहीं है 5 का। तो अपना इसका क्या होगा, अगर इस तरह है तो इसका
5 ही होगा, नहीं सॉरी 1 होगा। अगर इसका गुणनखंड नहीं है तो 1 ही होगा। और यहाँ पास अगर 4 लिखा है तो 5 और 4 के बीच में कितना है, 1 का अंतर है, 1 ही होगा। तो हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 126। तो हमने एलसीएम का 2 सवाल कर लिया हूँ। अब हम करेंगे एलसीएफ का सवाल। अब हम इसका करेंगे एलसीएम का, एचसीएफ। तो हाँ, अब हम सवाल करते हैं। तो ऊपर वाले का हमें क्या लिखना है, सबसे पहले देखना है एचसीएफ में छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या एलसीएम एचसीएफ में देखना है, और एलसीएम में बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। 2 से 6 भी विभाजित है, 2 तिहाई 6, और 12 भी विभाजित है, 2 छक्का 12। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या देखना है एचसीएफ के लिए। एचसीएफ क्या है, 2 6 12। तो इसका हमें क्या देखना है, छोटी से छोटी संख्या। तो 6 भी विभाजित है, 12 विभाजित है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 2 बटे, इसका लेना है हमें एलसीएम, नीचे वाले का क्या लेना है एलसीएम, 4 8 और 3। इसको हम करेंगे 2 दूना, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 से 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, 8 है तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 2 चौका 8, और 3 है तो नहीं कटेगा तो लिखे रहने देंगे। आगे देख, फिर से 2 से काटेंगे, 2 1 कम कट जाएगा, 2 से 2 बार में कटेगा 4, 3 नहीं कटेगा तो लिखा रहने देंगे। फिर से काटेंगे 2 से, 1 कम 2 1 कम 3 लिखा रहने देंगे, नहीं कटेगा तो अब 3 से काटेंगे, 1 1 3 1 कम 3। अब इनका आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 6 तिरका 18, क्या होगा 18। अब ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 नमक 18। एचसीएफ बराबर क्या होगा, 1/9। ये हमारा इसका राइट आंसर है। तो अब हम एक और सवाल करेंगे एचसीएफ का ही, दूसरा सवाल है। हम ले लेते हैं क्या ले लेंगे, 4 6 8 12, यहाँ पास ले लेंगे हम 6 बटे 4 बटे 2, 2 नहीं कुछ और ले लेंगे, 12 बटे 9। हम इस तरह का सवाल एक ले लेंगे। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ बटे नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का हमें क्या लेना है, एचसीएफ। तो हम लेंगे एचसीएफ। हमने क्या बोला कि छोटी से छोटी संख्या देखना है, छोटी से छोटी संख्या देखना है। तो 4 8 से विभाजित है, अब मतलब 8 4 से विभाजित है, सबसे छोटी संख्या देखना है, कौन सी है, 4 है। तो 4 दूना 8, 12 भी कट जाएगा, 4 तिहाई 12, लेकिन 6 अपना विभाजित नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जो 4 है तो 4 का हम इसमें 6 में भाग करेंगे। देखिए करते हैं, 4 एक कम कितना हो गया, 4 ही होगा। क्या बचा, सॉरी देखिए 4 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक 2 आ गया ना। अब इसमें हम 4 का भाग, ये जो 4 है इसमें हम 2 का भाग करेंगे, तो 2 दूना कितना होगा, 2 में बार जाएगा 4। तो अपना ये जो है यही हमारा एचसीएफ है। तो अपना एचसीएफ क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम। तो हम करते हैं सवाल को करते हैं, 4 6 8 और 12। तो करेंगे 2 से काटेंगे, 2 4 6, सॉरी गलत लिख दिया क्या, ये है 6 है, 4 है, 12 है और 9 है। 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 12 कटेगा 6 बार में, 2 छक्का 12 और 9 नहीं कटेगा, तो 9 को हम लिखा रहने देंगे। फिर से काटेंगे, 2 3 कटेगा, 1 नहीं कटेगा, लिखा रहने देंगे। 2 1 कम 2, ये 3 बार में कटेगा, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा। अब हम किससे काटेंगे, 3 से, 3 1 कम 3, 1 लिखा रहने देंगे। 3 को भी हम 1 बार में कटेगा, और 3 त्रिकाई 9। फिर से 3 से काटेंगे, 1 1 1 1। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 14 12, 12 दूनी 24 बच्चों का 48, क्या होगा 48। 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 होगा शायद। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, हाँ 36 ही होगा। तो ये कितना होगा, 2 1 कम 2 18, तो क्या आ गया 1/18, इसका राइट आंसर।
तो हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया? आप अच्छी तरह से समझिए और